नमस्कार दोस्तों, आज का कुछ महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हो रहा है, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है दोस्तों, उसके कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस की प्रश्न पूछे गए, वही उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस करवाने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए चलते हैं दोस्तों, समय ना व्यस्त करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है। यानी कि जो ग्राम परिवार होते हैं, ग्रामीण परिवार होते हैं, उनके के लिए एक योजना होती है मनरेगा दोस्तों, ठीक है। उसके तहत उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है, 100 दिन का प्राप्त होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 1991 में उदारीकरण के बाद आरबीआई से लाइसेंस लेने वाला पहला निजी बैंक कौन बना था। कौन बना था तो पहला निजी बैंक, यानी कि एचडीएफसी बैंक, ठीक है, यानी एचडीएफसी बैंक फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हाँ, उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक। ये विटामिन होती हैं, यानी कि जो किसमें घुलनशील होती हैं, वसा में घुलनशील होती हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो आपसे पूछ दिया जल में घुलनशील, यह क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ठीक है। जो हो इसमें आप ऑप्शन से देख सकते हो और लगा भी आए होंगे दोस्तों, ठीक है। वसा में कौन सी, सॉरी, यानी कि जल में कौन सी विटामिन, दो ही विटामिन है जो बी और सी, ये क्या होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। और इसे याद करने के लिए एडक भी लिख सकते हो, या ऐसे करके KEEDA, कीड़ा भी लिख सकते हो दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता शायद हो गया होगा, जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है, बी और सी, और वसा में एडक या कीड़ा, यानी कि ADEK विटामिन जो वसा में घुलनशील है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29वां संविधान संशोधन 2024 क्या है दोस्तों। यह 29वां संविधान संशोधन 2024 क्यों हुआ था दोस्तों। इसमें वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए ये संशोधन लाया गया था, ठीक है। वन इलेक्शन के लिए ये संशोधन लाया गया था दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों, आइए बताते हैं डिटेल में दोस्तों। एक राष्ट्र और एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने से संबंधित है कौन सा, 129वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और अन्य राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है दोस्तों। यानी कि जो लोकसभा में का चुनाव होता है और अन्य राज्य विधानसभा में जो चुनाव होते हैं, उनको एक साथ ही प्रोवाइड कराना है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। यह विधेयक संविधान में एक नया अनुच्छेद, यानी कि 82A से जोड़ने और कुछ मौजूदा अनुच्छेदों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। यानी कि ये अनुच्छेद नया जोड़ा गया 82A दोस्तों, और कुछ मौजूदा अनुच्छेद है उनमें कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता है दोस्तों। ये संविधान संशोधन 129वां दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पालक में कौन सा कौन सा वर्णक पाया जाता है, वर्णक लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। वर्णक पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल। इसका मैन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मैन, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पालक में कौन सा, यानी कि वर्णक पाया जाता है, यानी कौन सा वर्णक पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है, हरा। और ये किस कारण होता है दोस्तों, हरा, यानी कि क्लोरोफिल। उसमें दोस्तों जो ऑप्शन था उसमें क्लोरोफिल था दोस्तों, ठीक है। इसीलिए यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल की कारण ही जो पालक की पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं फ्रेंड, ठीक है। देख सकते हो डिटेल में दोस्तों इसकी जानकारी क्या है। पालक में मुख्य रूप से क्लोरोफिल जो इसे हरा रंग देता है, और कैरोटीनॉइड जो पीले, नारंगी और लाल रंग के होते हैं, पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। कैरोटीनॉइड भी इसमें पाए जाते हैं मुख्य रूप से दोस्तों, ठीक है। किसमें, पालक। खासकर पूछा गया है, यानी कि जो पालक होता है उसकी पत्तियां हरा किस वर्णक के कारण होते हैं, तो आप क्या लगाओगे दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था, मणिपुर की आधिकारिक भाषा क्या है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों,
क्या है, मणिपुर की आधिकारिक भाषा मैतोलिन या जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। यानी कि मणिपुर की जो भाषा है, जो आधिकारिक भाषा मणिपुरी या मैतैलिन कहा जाता है, या इसे एक नाम और दिया जाता है, ये मैतई भाषा। ठीक है, मैतई भी कहते हैं इसे। ठीक है, मैतई भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हो? तो किस अनुच्छेद के तहत? यानी कि आर्टिकल 226 के तहत दोस्तों। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात आई हाई कोर्ट की दोस्तों। हाई कोर्ट यानी जो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? आर्टिकल 226 की। यदि आपसे पूछ दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, संविधान के अनुच्छेद किसमें 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। यानी कि हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, नोट कुछ पॉइंट लिखा है दोस्तों। ठीक है, नोट पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों? नोट लिखा है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्तियां दी गई हैं कि वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर रिट जारी कर सकता है। यानी इसमें क्या दिया है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो वो क्या कर सकता है, उसे रिट जारी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बता दें, अब फ्रेंड्स बात करते हैं दोस्तों रिट क्या होती है। रिट आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। रिट क्या होती है? रिट कितने प्रकार की होती हैं? रिट ये होती हैं, रिट होती हैं फ्रेंड्स कितने प्रकार की? ये 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी, आइए बताते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकने वाले रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक पहला ये हो गया दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये होता है, यह रिट किसी भी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश है जिसे हिरासत में लिया गया है, यानी कि जिसे हिरासत में लिया गया हो, यानी कि कानून के, यानी कि उसके खिलाफ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी रिट है? परमादेश दोस्तों, जिसे कहते हैं मंडामस दोस्तों। ठीक है, मंडामस दोस्तों। ठीक है, यह रिट सार्वजनिक प्राधिकारियों का कर्तव्य निभाने का आदेश है, यानी कि यह रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश है दोस्तों। ठीक है, परमादेश दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट रिट का है दोस्तों प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रतिषेध नेक्स्ट रिट है 3rd नंबर दोस्तों। ठीक, ये क्या होती है दोस्तों, देख सकते हो, ये क्या है, ये रिट है, ये दोस्तों क्या है दोस्तों, देख सकते हो, यह रिट किसी भी निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई करने से रोकने का आदेश है दोस्तों। यानी कि प्रतिषेध, यानी कि कोई भी आदेश जो कार्रवाई करने जा रहा है उसे रोकने का आदेश जो दिया है वो प्रतिषेध, ये रिट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट रिट क्या है? उत्प्रेक्षण। यह रिट किसी भी निचली अदालत के फैसलों को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रिट का होता है अधिकार परीक्षा, जिसे क्विटो वारंटो कहते हैं। यह रिट किसी भी व्यक्ति को यह बताने का आदेश है कि वह किस अधिकारी से कोई पद या अधिकार धारण किए हुए है। ठीक है, यह रिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी क्या है दोस्तों, आइए दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में यानी कि रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद आप समझ चुके होंगे दोस्तों। रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछते हैं हाई कोर्ट में रिट जारी करने का आदेश यानी किस अनुच्छेद के तहत होता है, यानी कि जो 226 आर्टिकल के तहत, और यह सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसके सुप्रीम कोर्ट में यानी जो कौन सा अनुच्छेद लगता है रिट जारी करने के लिए? आर्टिकल 32। तो ठीक है, इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, आइए चलते दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जात, जिसे एससी के राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? यानी जो एससी जात के लोग होते हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग की स्थापना की गई है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 338 के तहत दोस्तों। ठीक है, एक यदि आपसे पूछ दिया जाए अनुच्छेद 338A, इस अनुच्छेद 338 ए में क्या है दोस्तों, इसमें क्या अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान दिया गया है। यानी कि जो ऐसे दोस्तों क्या पूछा गया, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये यानी कि जो
आदिवासी लोग होते हैं दोस्तों, उनके के लिए एक भगवान की तरह थे दोस्तों। कौन? बिरसा मुंडा जी दोस्तों, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा जी ने दोस्तों। खासकर ये झारखंड राज्य में यानी कि रिलेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया फ्रेंड्स, 2025 में टी20 वर्ल्ड कप में 9000 रन का आंकड़ा किस भारतीय खिलाड़ी ने पार किया दोस्तों? भारतीय खिलाड़ी ने किसने पार किया है? यानी कि विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के लिए खेलते हुए 9000 रन पूरा किया दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, जो टी20 प्रारूप है टोटल मिला के दोस्तों, जिससे आईपीएल और जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो होता है दोस्तों, यानी कि टी20 क्रिकेट दोस्तों, उसमें सब कंबाइंड करके विराट कोहली ने 9000 लगभग रन बना दिए हैं दोस्तों। कितने? 9000 रन बना दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और यह किस टीम के खिलाफ बनाए थे जो आईपीएल में दोस्तों? यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बनाए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था? पूछा गया गैस धूल कड़ी सिद्धांत। धूल कड़ी दोस्तों ऐसे लिख लीजिए, धूल कड़ी, ठीक है। गैस धूल कड़ी सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? किस प्रक्रिया से हुआ था दोस्तों? नेहारिका प्रक्रिया, जिसमें नेबुलर प्रोसेस से होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों? यानी कि आरवी गवई दोस्तों। ये कितने नंबर के थे दोस्तों? कितने नंबर के हैं दोस्तों? यानी कि 52वें नंबर के दोस्तों, ठीक है। 52वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों, आर गवई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा क्या गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था, पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई हैं? यानी जो पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत है, उनमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट यानी कि जारी की गई दोस्तों? यानी कि 33% दोस्तों, ठीक है। एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों में 33% सीटें आरक्षित की गई। यह संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था और इसके तहत पंचायती राज संसाधनों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी कि आरक्षित की हैं। यानी कुल सीटें हैं उनका 1/3 सीटें किन के लिए की गई दोस्तों? यानी कि महिलाओं के लिए गई। यानी टोटल कितना हो जाता है? 33%। ये रिजर्व इसके लिए महिलाओं के लिए गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? यह संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या? जो संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों अधिक अच्छा माना जाता है दोस्तों? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों क्वेश्चन क्यों पूछा गया दोस्तों? यह क्वेश्चन रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों अधिक अच्छा है दोस्तों? क्यों है दोस्तों? इसमें क्या है, दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए दोस्तों, दूर दराज क्षेत्रों के लिए कनेक्शन है दोस्तों। देखो जैसे दोस्तों मान लीजिए सड़क परिवहन क्यों अच्छा है दोस्तों? यह इसलिए है, ये गाँव छोटे छोटे गाँव गलियों से भी कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया फराजी आंदोलन क्यों हुआ था? हाजी आंदोलन क्यों हुआ था दोस्तों, ठीक है। 19वीं शताब्दी में बंगाल के हाजी शरीफुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था एक धार्मिक, कैसा था ये आंदोलन? एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लामी प्रथाओं में सुधार करना और इस्लाम के मूल सिद्धांतों के तहत वापस लौटना था दोस्तों। ये इसका यानी कि जो आंदोलन किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था वो इस्लामी प्रथाओं को सुधार करना और इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर वापस लौटना था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा केंद्र एवं राज्य के करों का वितरण का सुझाव किसके द्वारा किया जाता है? जो केंद्र राज्य संबंध होता है दोस्तों, उनके जो टैक्सेस होते हैं उनका वितरण के सुझाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों? यानी कि वित्त आयोग के द्वारा दोस्तों, ठीक है। वित्त आयोग दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में यह भी पूछा गया है 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन सा वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने, यानी कि 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर महत्वपूर्ण योगदान देने वाला वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग थे। तो दोस्तों कौन, हाइजेनबर्ग थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद किस, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद किन किन देशों के बीच है दोस्तों, किन किन देशों में के बीच दोस्तों, यानी कि भारत और चीन के बीच है दोस्तों। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपसे पूछ दिया है LAC पूछ दिया है, तो किसके बीच है, भारत चीन के बीच विवाद है। यदि आपसे पूछ दिया LOC पूछे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पूछ दिया जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रखता है दोस्तों। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि GK GS के प्रश्न दोस्तों। और आइए बता देते हैं तो पिछले चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा शक्ति देता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, आर्टिकल 13 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाल वंश की स्थापना किसने की गई थी, कितने की थी दोस्तों, 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन जिसे नारी शक्ति बंधनम अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, यह लोकसभा, राज्य विधानसभा व दिल्ली विधानसभाओं महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रावधान करता है, यानी कि आरक्षण सीटों का प्रावधान करता है। यह अधिनियम महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद संविधान संशोधन 106वां दोस्तों। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कुछ शिफ्टों में दोस्तों, गीतांजलि किस प्रकार की रचना है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है। कैसा, कविताओं का संग्रह है जो मुख्य रूप से भक्ति और आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित है। इसे गीतों का उपहार भी कहा जाता है दोस्तों। यह एक प्रसिद्ध कृत है दोस्तों जिसने टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया दोस्तों। ठीक है, गीतांजलि की ही वजह से दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों, उन्हें 1913 में दोस्तों क्या साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दोस्तों पूछा गया था दोस्तों, भारत सरकार ने सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था। कौन सा मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन जिसे नेशन सोलर मिशन दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मिशन है दोस्तों जिसे NSM की जो स्थापना हुई थी 11 जनवरी 2010 को किया गया था दोस्तों। ठीक है, 11 जनवरी 2010 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये थे तो कुछ आज के महत्वपूर्ण GK GS के प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पहुंचेगी दोस्तों। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।